बड़ा पैमाना पे ये स्पोर्ट कराया जा रहा है ताकि लड़कों को में एक उमंग पैदा हो। अगर इंग्लिश नहीं बोलना आएगा तो वो लिटरली उसका जो पैसा है और टाइम है दोनों वेस्ट है। और दूसरा जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है, लर्निंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, पहला स्पोर्ट्स है और जिस तरह से हम लोग एक रैली निकाल के लाए लोग पूरे इंथुजियाज्म के साथ। और स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट ऐसे किया जाता है और जोश पैदा करने के लिए गार्जियन हजरात के इंडोर से ज़्यादा आउटडोर में आए, फील्ड में आए, अपना मुजाहरा करें स्पोर्ट्स। आपकी बच्ची अभी पार्टिसिपेट की फर्स्ट आई है मेरी बच्ची, फर्स्ट आई है। तुम्हारे सब क्या कहिएगा बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कितना, आप खुद ही एक टीचर है? यस मैं एक टीचर हूँ खुद भी, और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। आजकल बच्चे ज़्यादा अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल का पहला एनुअल स्पोर्ट्स काफ़ी शानदार तरीके से अख्ताम पजीर हुआ। इस स्पोर्ट्स में 50 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, फ्लैट रेस, स्पून बैलेंस रेस, सम रेस, सोफी बॉल थ्रो, टॉफ़ी रेस और बच्चों के फीमेल गार्जियंस के लिए म्यूजिकल चेयर रेस और मेल गार्जियंस के लिए 100 मीटर रेस का आयोजन किया गया। इस एनुअल स्पोर्ट्स के मौके पर अल्लामा इकबाल ट्रस्ट के एजुकेशनल ट्रस्ट के पैट्रन अनवर हुसैन, प्रेसिडेंट अख्तर हुसैन, सेक्रेटरी आरिफ अनवर, असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर व कमेटी के अन्य हजरात मौजूद रहे और बच्चों की हौसला अफजाई की। इस दौरान बच्चों के गार्जियंस में भी काफ़ी खुशी देखी गई और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल के मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया कि इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद सलीम ने ट्रस्ट के मेंबरान और स्कूल के बच्चों के गार्जियन जिन्होंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था सबका शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं आगे खबर में इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यही कहूँगा कि ये अच्छा पहल है और बड़ा पैमाना पे ये स्पोर्ट कराया जा रहा है ताकि लड़कों को में एक उमंग पैदा हो और ये अच्छा कदम है। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाला साल इससे भी बेहतर किया जाएगा। देखा जाता है कि आपकी स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी रहती है, फुटबॉल टूर्नामेंट गाया बगाया आप लोग करवाते रहते हैं। नहीं, फुटबॉलर है ये हम देखिए, हम फुटबॉल से बहुत प्यार करते हैं इसलिए कि हम खुद फुटबॉल खेलते हैं। आपके स्कूल में कराटे सिखाया जाता है, तो क्या स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट और फुटबॉल बच्चों को सिखाया जाएगा आने वाले? बेशक इंशाअल्लाह जरूरी है, फुटबॉल बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। स्पोर्ट्स से क्या फ़ायदे लगता है आपको बच्चों को? स्पोर्ट के मतलब फुटबॉल से जो इंसानी जिस्म का फ़ायदा है किसी और स्पोर्ट में नहीं है, इसलिए फुटबॉल ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मैं फुटबॉल ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि सर से पाँव तक एक्सरसाइज होता है फुटबॉल में। Sport is an integral part of education. A school educates its students spiritually, mentally and physically, and those stuffs are done at my school. We take care of essential teaching methodology and major English नहीं बोलना आएगा तो वो लिटरली उसका जो पैसा है और टाइम है दोनों वेस्ट है। और दूसरा जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है, लर्निंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इंडियन गवर्नमेंट का 2020, उसमें भी मेंशन किया है कि जो एजुकेशन होना चाहिए वो फ़न के साथ होना चाहिए। बच्चे एजुकेशन को एंटरटेन करें, एक ट्रेडिशनल मेथड में वो फॉलो ना करें, वो बोर ना हो क्लास में। स्पोर्ट्स में बहुत सारा इवेंट्स है, जैसे उसमें फ्लैट रेस है, स्पून रेस है और उसमें स्किपिंग है, म्यूजिकल चेयर है, इसके अलावा और भी बहुत सारा है। जो इसके बाद जो जाएगा आप अपने स्कूल में जो आपका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि उससे पहले आप लोग प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा करिकुलम में कराटे होता है। उसके अलावा इस साल से आज न्यू सेशन से हम लोग फुटबॉल भी चालू कर रहे हैं और क्रिकेट भी चालू कर रहे हैं। आपका एडमिशन का सेशन कब से स्टार्ट हुआ? एडमिशन चल रहा है। कब तक चलेगा? फेब तक चलेगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने स्कूल के लिए? नहीं, मैं पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगा कि आप पैसा देते हो, टाइम देते हो, और सबसे बड़ा बात है ना, आपके बच्चे का करियर है तो आप कोई भी स्कूल में, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मेरे स्कूल में आए,
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप कोई भी स्कूल में डालें, स्कूल का इन्वेस्टिगेट करें, स्कूल का पहले रिव्यू देखें, स्कूल में कैसे पढ़ाई होता है, नहीं पढ़ाई होता है, आप वो देख के डालें। सलीम साहब, आप चूँकि एजुकेशन से मास्टर्स रहे हैं, आज जिस तरह से बच्चे इंडोर गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं, तो आज के डेट में बच्चों के मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से? नहीं, स्पोर्ट तो 100% ज़रूरी है, क्योंकि एक सेहतमंद जो बॉडी होता है उसमें इंटेलिजेंट रहता है, मतलब एक सेहतमंद बॉडी में ही इंटेलिजेंट छुपा रहता है। एक बच्चा इंटेलिजेंट वही होता है जो एक सेहतमंद बॉडी जिसका होता है। पहला एनुअल स्पोर्ट्स क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, पहला एनुअल स्पोर्ट्स है हमारे स्कूल का और बहुत बच्चों में जोश भरा हुआ है कि पहला स्पोर्ट्स है, और जिस तरह से हम लोग एक रैली निकाल के लाए हैं लोग पूरे इंथुजियाज्म के साथ। और स्पोर्ट्स एक पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स से क्या होता है, मेंटली फिजिकली ग्रोथ बढ़ता है बच्चे के अंदर, बहुत सारा लीडरशिप क्वालिटी पैदा होता है जो हम लोग को नहीं मिला है। और आज का जो दौर है वो इंडोर में ज़्यादा बिजी है लोग, ठीक है, मोबाइल पे गेम खेलना, फ्री फायर, ये वो मोबाइल से बहुत इंगेज कर दिया, गार्जियंस भी मोबाइल से इंगेज कर दिए। इसीलिए ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में खुल के बाहर आएंगे लोग, खुल के प्लेस में आएंगे, फील्ड में आएंगे, वर्क करेंगे और वर्क आगे जाके उनके लिए बहुत बेहतरी होगी। स्पोर्ट्स तो हम लोग सालों साल इंशाल्लाह सालों साल ही चलेगा, ठीक है। अब कुछ है ऐसा तो अब उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, इनके जहन में ये बात डाली है। और ये चीज़ तो होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत पर बड़ा ध्यान दिया था, और उनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस्मानी एतबार से भी तुम मजबूत रहो। तो स्कूल में अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उनके जिस्म के एतबार से भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिस्मानी एतबार से क्या मजबूत हो। आज हम जो स्पोर्ट करा रहे हैं उनके अंदर जोश पैदा कर रहे हैं कि भाई रेस बहुत ज़रूरी है, फ्लैट रेस ज़रूरी है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो जहाँ पढ़ाई है वहाँ पर और दीगर भी चीज़ों में आदमी हिस्सा ले, तो उसके लिए हम लोग माशाअल्लाह कदम आगे बढ़ाए हैं। और ये 2 साल हमारा हो चुका है स्कूल का, 2 साल के बाद हो रहा है। इंशाअल्लाह इरादा है कि हर साल हो। इस तरह से जो प्रोग्राम अरेंज हुआ है, बहुत सारा स्पोर्ट्स होता है लेकिन इतने शानदार तरीके से नहीं होता है, तो स्कूल के प्रिंसिपल या जो स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी है उसको क्या कहना है? माशाअल्लाह, इनका तो बहुत बड़ा हाथ है, इनकी सोच अच्छी है कि ये दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो स्पोर्ट ऐसे किया जाता है, और जोश पैदा करने के लिए गार्जियन हजरात के दिलों में कि भाई ये हमारे स्कूल में ऐसे किया जाता है, दीगर स्कूलों में पता नहीं कैसे किया जाता है, लेकिन हमारा ये तरीक़ा है और हम चाहते हैं कि बेहतर देना, कि लोगों के सामने अपना बेहतर बेस्ट पेश करें, और वही हम कर रहे हैं। सरफराज साहब, आपने खुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, आज ये स्पोर्ट्स हो रहा है, आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है? पहला बात तो अलामा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ये इनेकाद करके बहुत अच्छी काम की है। बच्चों के स्पोर्ट्स कराने बहुत ज़रूरी है, इससे बच्चे फिट भी होंगे और मेंटली फिजिकली उनमें अलग से एक्टिविटी आएगा, वो अपना इजहार करेंगे। आप लोग जो क्रिकेट खेलते थे, अभी का जो दौर है इंडोर गेम में ज़्यादा, आउटडोर गेम में मैदान में कम दिखे जाते हैं। आज स्कूल इस तरह से बच्चों को मैदान में लेकर के आया है, तो इसको लेकर क्या कहिएगा? बच्चों को मैदान में गार्जियन भेजे खेलने के लिए। इंडोर को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना है, तो इस तरह का स्पोर्ट्स इंडोर से ज़्यादा आउटडोर में आए, फील्ड में आए, अपना मुजाहरा करें स्पोर्ट्स। आपकी बच्ची अभी पार्टिसिपेट जीती भी, शायद फर्स्ट आई है मेरी बच्ची, फर्स्ट आई है। तुम्हारा सब क्या कहिएगा बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कितना? आप खुद ही एक टीचर है। यस, मैं एक टीचर हूँ खुद भी, और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। आजकल बच्चे ज़्यादा इंडोर गेम पे ध्यान दे रहे हैं, गेम्स, मोबाइल, ये सब घर पे खेले, और स्पोर्ट्स सिर्फ खत्म हो चुका है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये क्या है कि आउटडोर गेम होने से बच्चों के अंदर और भी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। इस पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये स्कूल ने ये ऑर्गेनाइज करके बच्चों के हक में बहुत बड़ी काम की है। क्या कहिएगा? आपकी बच्ची भी पार्टिसिपेंट हुई और इस तरह से स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल। माशाल्लाह, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची फर्स्ट हुई है रेस में, और अल्लामा इकबाल जो एनुअल स्पोर्ट्स करा रहा है ये फिजिकल और मेंटली ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ इंडोर गेम से मुराद है वीडियो गेम्स वगैरह, जो लड़के ज़्यादा उसमें मुब्तला हो गए हैं वो सही नहीं है। इंडोर गेम में टेबल टेनिस खेले, कौन मना कर रहा है, लेकिन मोबाइल से दूर रहे, थोड़ा वो सब गेम से दूर रहे, ज़्यादातर
कोशिश करें, आउटडोर गेम में आते हैं तो फिजिकली फिट होता है, और जब आप फिजिकल फिट होंगे तो मेंटली आपका ग्रोथ होगा ही। तो ये बहुत ही अच्छा है। हम तो चाहेंगे एक बार इंटरनेशनल स्कूल ऐसे भी जो भी काम करता है बहुत ही अच्छा करता है, पढ़ाई भी अच्छा होता है वहाँ पे। तो अभी स्पोर्ट्स में भी देख रहे हैं बहुत ही अच्छा किया। स्कूल से अभी तक तो जो भी मैंने देखा है, मेरे बच्ची में जो भी ग्रोथ हुआ है, प्ले ग्रुप की स्टूडेंट हैं ये, वो जो भी इसमें ग्रोथ हुआ है उससे मैं बहुत ही मुतमईन हूँ और बहुत अच्छा लगा है। और मेरा अक्सर ही इन लोग से पेरेंट मीटिंग भी करवाते हैं, फिर एक बार न्यूट्रिशन क्लास भी हुआ था, आपको पता ही है ये सब चीज़। तो ये बहुत नया नया इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है। आज के स्पोर्ट्स का प्रोग्राम भी माशाल्लाह बहुत ही उम्दा।